आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड कंप्यूटर का सेकंड क्लास आपके इसमें लाया है। आज की क्लास को केवल आप देख लेते हैं तो आपको 2 सवाल आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में आपका 10 से 10 सवाल सही हो तो ट्रिक से डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसा देंगे। कंप्यूटर से डरने की बात नहीं, आपका सबसे आसान सब्जेक्ट है। प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि 150 में आप पास ही नहीं करें, 120 प्लस आपका स्कोर है, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो आप एग्जाम में 120 प्लस आपका स्कोर आए। मेरा रणनीति मान लेते आप हैं तो पास ही नहीं 120 प्लस आएगा। चलिए आज समझते हैं। आज का क्लास है कंप्यूटर का, पहला क्लास हो गया है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। परिचय का एक कंप्यूटर का कार्य प्रणाली है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, प्यारे साथियों डायरेक्ट दिमाग में घुसा देंगे। 2 सवाल पक्का आ रहा है। साथियों समझते हैं आज के क्लास को। पहला है कंप्यूटर का कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का कार्य प्रणाली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कंप्यूटर का कार्य प्रणाली को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 2 सवाल आ जाएंगे यहीं से ही। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मुख्य रूप से 4 चरण में कंप्लीट होता है। कंप्यूटर का कौन 4 चरण है समझिएगा। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली मुख्य 4 चरणों में, संक्षेप में इसको IPOS बोलते हैं। जो 4 चरण आपका है उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? 4 चरण को IPOS यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके बाद आपका आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। ये 4 चरण है, समझिएगा बढ़िया से। IPOS का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज साइकिल कहा जाता है इसको। कैसे होता है समझिए। सबसे पहले कोई डाटा को इनपुट करते हैं, जैसे आपको 10 गुने 3 करना है, ठीक है, चाहिए जवाब, तो इसको आप इनपुट करेंगे तो प्रोसेस करेगा वो, और प्रोसेस के बाद आपको यहां जवाब दे देगा कि आपका 30 हो जाएगा। और फिर इसको स्टोरेज करना चाहेंगे तो स्टोर हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया इनपुट, I से इनपुट, P से प्रोसेसिंग, O से आउटपुट और P S से स्टोरेज, यही 4 चरण आपका है। ध्यान रखिएगा, इसको बढ़िया से देख लेते हैं। आपको बढ़िया से देख लीजिए, अंतिम तक बने रहिएगा, आपको दिमाग में डायरेक्ट चला जाएगा। इनपुट क्या है? इनपुट डिवाइस आपको पढ़ना अलग से है, उसको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन इनपुट में यहां जो समझिए यह क्या है, यह कंप्यूटर का पहला चरण है। इनपुट जो है इसमें उपयोगकर्ता यूजर द्वारा कंप्यूटर को आंकड़े, डाटा जो भी है और निर्देश दिए जाते हैं। जो भी डाटा है, जैसे कि 10 गुने 3 आप दे दिए डाटा, आप कहते हैं इसको सोल्व करके दो, इनपुट किए हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप इन करते हैं कि नहीं, जिससे डाटा को इन करते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस में, माउस होता है, स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस में, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट से डायरेक्ट सवाल पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन आउटपुट डिवाइस है। अब अगला है प्रोसेसिंग। आप दे दिए हैं 10 गुने 3 उसको, अब इसको प्रोसेस करेगा, ये व्हाट लगे यानी कि प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, इनपुट द्वारा इनपुट किए गए डाटा को निर्देशों के अनुसार बदलने या गणने करने की प्रक्रिया प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी 10 गुने 3 दिया तो उसको क्या करेगा? सोल्व करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। तो उसी को जो सोल्व करता है, वो प्रोसेस करता है, उसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं। यह कंप्यूटर के दिमाग, ब्रेन यानी सीपीयू द्वारा होता है। यह काम कौन, प्रोसेस कौन करता है? तो सीपीयू करता है। कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन की बात करें तो कौन है? तो है आपका सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कभी से बहुत पूछता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर का दिमाग कौन है, तो कौन है? तो सीपीयू। फुल फॉर्म पूछ देगा तो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, VPI कर लीजिए प्यारे साथियों। फुल फॉर्म ही पूछ देगा, या कंप्यूटर का दिमाग, तो सीपीयू तुरंत टच कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं, आपको है दिमाग में रख लेना है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। पूछा है कि कंप्यूटर का दिमाग पूछे या ब्रेन पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो बोलेगे सर कंप्यूटर का दिमाग तो सीपीयू न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा। यह मदरबोर्ड में लगा होता है। मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। पूछा है कि सीपीयू कहाँ लगा होता है, तो सीपीयू कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड भी। डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा, जो हम पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। पैसे याद रखिएगा, इस जवानी को आपको बेहतरीन बनाना है,
लोगों के लिए आकर्षित बनाना है, जीवन को सफल बनाना है, इस जवानी को पानी में आग लगा देना है। जैसे कहते हैं ना कि पानी में आग लगा रहा है, तो प्यारे साथियों आग लगा देना है। और वो जवानी किस काम की, जो सफल ही नहीं हुआ। तो अपने सफलता के लिए, अपनी सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए प्यारे साथियों। सफलता के अलावे सब धोखा दे सकता है, लेकिन आपका एजुकेशन कभी धोखा नहीं देगा। याद रखिएगा चीज को, सब धोखा दे देगा लेकिन एजुकेशन आपके साथ 24 घंटे होगा। ध्यान रखें, इसलिए पढ़िए, और जो हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम लड़ेगा। कंप्यूटर का दिल पूछा जाएगा तो सीपीयू या मदरबोर्ड में बंद सीपीयू बंद हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिल कौन होता है, सीपीयू, या कंप्यूटर में बंद रहने वाले सीपीयू बंद हो जाते हैं। देखिए कंप्यूटर का दिल जो होता है ना, उस सीपीयू को ही कहा जाता है, या मदरबोर्ड भी दे सकता है आपका। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ डाटा इंपोर्टेंट है, इसी डाटा से आपको सवाल छप जाएंगे जो हम बता रहे हैं। देखिए सीपीयू के 3 भाग हैं। सीपीयू के कितने भाग हैं, सीपीयू बता, जो कंप्यूटर का दिमाग कौन है, सीपीयू का 3 भाग है। पहला भाग है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है मेमोरी यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का है, जिससे जोड़ घटाव गुना भाग होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी जो जोड़ घटाव गणना के काम होता है, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी गणना करते हैं, ये आपको बड़ा छोटा बराबर जो भी करते हैं वो कौन करता है, गणित वाला काम जितना जोड़ घटाव कौन करेगा, एएलयू, नाम ही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है सीयू कंट्रोल यूनिट, क्या है, तो इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं। पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है कंप्यूटर का। जिस प्रकार हम लोग का तंत्रिका तंत्र है ना, तो कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र कंट्रोल यूनिट है। यह सीपीयू को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू, लेकिन सीपीयू को भी वो कंट्रोल करता है। सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है सीपीयू को कंट्रोल। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच तालमेल बैठाना, निर्देशों को नियंत्रित करना। देखिए कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बैठाना और निर्देशों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर का मैनेजर कहलाता है। पूछा है कि कंप्यूटर का मैनेजर कौन है, तो है कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट बेहतरीन है प्यारे साथियों, बहुत मेहनत करके आपके बीच में ऐसे डाटा लाए हैं, याद रखिएगा। अगला है तीसरा सीपीयू का भाग, जिसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं। यह प्रोसेसिंग के दौरान जब कंप्यूटर में आप इनपुट कर देते हैं, तो प्रोसेस जब करता है कंप्यूटर, सोल्व करता है उसको है, तो प्रोसेस के दौरान जो है डाटा को बहुत कम समय के लिए स्टोर करता है। जब आप इनपुट कर दिए तो चला जाता है प्रोसेसिंग में, तो प्रोसेसिंग के दौरान कहाँ वो सुरक्षित डाटा रहता है, तो वो डाटा रहता है कम समय के लिए मेमोरी यूनिट में ही, जब प्रोसेस होता है डाटा। देखिए मेमोरी यूनिट को रजिस्टर्स भी बोलते हैं। बहुत कम समय के लिए यहाँ पे डाटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो पूछा जाए कि बहुत कम समय के लिए डाटा कहाँ सुरक्षित होता है, वही मेमोरी यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा होता है तो उसी समय उसमें रहता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर का 3 भाग है, बहुत इंपोर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसका इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। इसको चूकिएगा नहीं प्यारे से, तो चूक गए तो झारखंड में जीवन से चूक जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इससे 2 सवाल आ जाएंगे प्यारे साथियों। आउटपुट की बात करते हैं। अब तो देख लिए हम लोग, इनपुट देख लिए, प्रोसेसिंग देख लिए, सीपीयू के बारे में देख लिए। अब आउटपुट के बारे में देख रहे हैं। आउटपुट के बारे में, प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम रिजल्ट आता है, इंफॉर्मेशन जो भी आता है निकल कर आता है, उसे उपयोगकर्ता को दिखाना आउटपुट कहलाता है। जैसे आप 10 गुने 3 दिए थे, इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद यहाँ 30 आपका क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया। आउटपुट क्या दिया, 30 दिया है। यही है आपका डाटा। जब प्रोसेस हो जाता है तो वह सूचना बदल जाता है। देखिए डाटा जब होता है तो एक कच्चा पदार्थ बोलते हैं, और जब प्रोसेसिंग करके हो जाता है तो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ये सुव्यवस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है कि आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण पूछ देगा। आउटपुट डिवाइस का कौन है, तो मॉनिटर या स्क्रीन जिस पर आप देखते हैं कंप्यूटर का जो भी दिख रहा है, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर था तो हम बता दिए आपको, ठीक है। फिर अगला है चीन, देख लिए यहाँ पे आपका आंसर 30 आ गया, यानी कि आउटपुट भी कर लिए। अब उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। स्टोरेज या मेमोरी, भविष्य में उपयोग के लिए
डाटा और प्रोग्राम्स को सुरक्षित रखना स्टोरेज कहलाता है। जो भी स्टोरेज डाटा है उसको भविष्य में यूज करने के लिए डाटा प्रोग्राम को क्या करते हैं, सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के स्टोरेज, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में दो प्रकार के मेमोरी कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। पहला है प्राथमिक मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जैसे कि रैम और रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। रैम जो है अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है ना, परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट है, जिसमें वर्तमान में चल रहा काम सेव होता है। जो भी वर्तमान में काम होता है वो रैम में रहता है, उसी समय तक रहता है, ठीक है ना। फिर द्वितीयक मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका है जैसे कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, एसएसडी है, जो अस्थाई है। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, याद रखिएगा, वोलाटाइल है तो अस्थाई है, और नॉन वोलाटाइल कह दिया तो परमानेंट वहां पे सेव रह जाएगा, उसमें है तो, जिसमें डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। डाटा हमेशा के लिए किसमें सुरक्षित होता है, नॉन वोलाटाइल में, जिसको बोलते हैं अस्थाई। सेकेंडरी मेमोरी में हमेशा के लिए सेव रह जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में जो कच्चा माल डाला जाता है उसे डेटा कहते हैं। जो भी आप डालते हैं तो कच्चा होता है, लेकिन उसको क्या करेगा वो, वह प्रोसेसिंग के बाद अर्थपूर्ण परिणाम मिलता है, उससे सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो डाटा होता है कच्चा पदार्थ होता है, और जब प्रोसेस कर लेगा तो इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। प्रोसेस के बाद तो अर्थपूर्ण बन जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो डाटा होता है कच्चा पदार्थ, इंफॉर्मेशन क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, कभी से पूछ डाटा क्या होता है, कच्चा पदार्थ। यहाँ पे चीज है, ध्यान रखिएगा। GIGO क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO फुल फॉर्म। यानी अगर आप कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे तो परिणाम भी आउटपुट भी गलत देगा वो। यदि इनपुट ही गलत करेंगे तो आउटपुट भी गलत ही देगा। प्यारे साथियों, तो ये आपका क्लास था कंप्यूटर का कार्यप्रणाली, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का क्लास निःशुल्क आप करें, और कंप्यूटर के क्लास में 10 से 10 आपका है, तो मेरा आप क्लास कर लीजिए, आप कंप्यूटर में 10 में 10 आएगा प्यारे साथियों। यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर ले, और आप जेटेट में पास ही नहीं 120 पार आएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आप सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जोहार।